हम लोग गरीब आदमी को बहुत सहारा करते हैं। हाँ। जो कि सबके लिए भला करते हैं वो लोग। क्या क्या सहारा करा आपके, क्या क्या भला करा? कुछ के पेंशन बनवा दिए। अच्छा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन आप जानते हैं सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद जो जिम्मेदारी उन्होंने दी है आतिशी को, वो जिम्मेदारी क्या वो संभाल पाएंगी? और क्या बहुत जल्दबाजी में फैसला किया है अरविंद केजरीवाल ने? क्योंकि आतिशी को डर है विधायकों के टूटने का। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी, इतनी आसान नहीं है आतिशी की राह। क्यों आसान नहीं है, इसको जरा समझिएगा। जहां एक तरफ दिल्ली की जनता ये सवाल कर रही है कि आखिरकार क्यों हमारे नेता को, हमारे दिल्ली के बेटे को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को चाहती है मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठते हुए देखना। वो चाहती है कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली की सत्ता को संभालें। साहब, उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। और मैं अपने दर्शकों को ना कुछ ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। हमारी टीम जब उतरती है, जब पूछती है लोगों से कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूछा गया जब इस्तीफा दे रहे थे, इस्तीफा दे रहे हैं और क्या वाकई इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं था कि दिल्ली में ऐसा कुछ भी हो रहा है। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ रहा है, इस्तीफा वो दे रहे हैं, उनकी जगह आतिशी को जो है सीएम बनाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे गरीब जनता थी जिनको ये पता ही नहीं था। और मैं अपने दर्शकों को वो रिपोर्ट ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को ज़रा मैं ये सुनवा देता हूँ कि आतिशी मारलेना को जब जिम्मेदारी दी गई ना, तो साहब वो भी खुश नहीं है। वो तो ये कह रही हैं कि हमारे हीरो और दिल्ली के बेटे एक ही हैं, वो अरविंद केजरीवाल है। किस तरीके से भावुक हो रही हैं आतिशी, सबसे पहले तो ये जनता पार्टी के षड्यंत्र से नाराज हैं और अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री? क्योंकि उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल ही ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं जिनकी वजह से उन्हें फ्री बिजली मिली है। उन्हें पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनको फ्री बिजली मिलनी बंद हो जाएगी। उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनके बच्चों के सरकारी स्कूल बदहाल हो जाएंगे। उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो जो अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज मिलता है, मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं, वो बंद हो जाएंगी। उन्हें पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहे तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहे तो दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में भी वो फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बस यात्रा नहीं दे पाते हैं। और एक ईमानदार अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली के लोगों को इतना कुछ देता है। तो दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि अब मैं वो रिपोर्ट अपने दर्शकों को जरा दिखा देता हूं। जब हमारी टीम ग्राउंड पर उतरती है और जब आम जनता से, लोगों से उनके दर्द को जानती है और सवाल अरविंद केजरीवाल को लेकर पूछा जाता है तो वो रोने लगती हैं, वो महिलाएं रोने लगती हैं। वो कहती हैं कि क्यों दे रहे हैं इस्तीफा, और वो कहते हैं कि मोदी को लेकर सवाल पूछा गया तो खुद आप सुनिएगा, वो कह रहे हैं कि मोदी जिसने देश बेच दिया, जिसकी वजह से आज हमारे बच्चे ऐसे ही बैठे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, मैं सुनवाऊंगा सबूतों के साथ उन लोगों का दर्द, उन लोगों की परेशानी को, और कितना दुख होता है जब पता चलता है कि केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हम लोग गरीब आदमी को बहुत सहारा करते हैं। हाँ। जो कि सबके लिए भला करते हैं। हाँ। वो लोग क्या क्या सहारा करा आपके, क्या क्या भला करा? कुछ के पेंशन बनवा दिए। अच्छा। राशन फ्री कर दिए। हाँ। बिजली फ्री कर दिए। अच्छा। बस फ्री कर दिए। हाँ। अब क्या चाहिए, गरीब का जितना मदद होता है सबका
क्यों देंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? हम लोग का तो गरीब के सहारा कहाँ जाएंगे? हम लोग तो वही लोग सहारा है, हम लोग तो मदद करते हैं, वही लोग करते हैं ना। तो हम लोग केजरीवाल भाई साहब लोग काम बहुत है, कोई भूखमरी नहीं आते हैं, कोई न कोई काम जरूर देते हैं भाई साहब ने, समझ गए? उनका एक बार आना चाहिए। हॉस्पिटल में इलाज कराता तो खड़े हूँ। मोदी तो कुछ नहीं कर सके, पब्लिक देखने नहीं चाहते हैं, वो भाई साहब का आना चाहिए, उनका शरण में हम लोग लाएंगे। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से मैंने अपने दर्शकों को दिखाया, और थोड़ा सा मैं चर्चा ये कर रहा हूँ कि आतिशी जो है वो दिल्ली की सीएम नहीं बन पाएंगी, अभी वो जिम्मेदारी को नहीं संभाल रही है। वो कब संभालेंगी? मैं कुछ रिपोर्ट लेकर आया हूँ। आतिशी मारलेना 21 तारीख को शपथ ले रही हैं, 21 तारीख को शपथ ले रही हैं, और उन्हें एलजी जो वीके सक्सेना है, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना उपराज्यपाल जो हैं, उनके सामने संख्या बल दिखाना होगा कि साहब मेरे पास इतने विधायक हैं और मैं सक्षम हूँ मुख्यमंत्री बनने के लिए, मेरे साथ विधायकों का संख्या बल है। लेकिन यहाँ पर खेल हो रहा है। खेल क्या हो रहा है कि बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भैया आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक हमारे साथ हैं। अगर आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक बीजेपी के साथ हैं तो फिर आप समझ रहे कि आतिशी सीएम नहीं बन पाएंगी, क्योंकि एक एक विधायक की वैल्यू होती है। हालांकि ये नाम सामने नहीं आ रहा है कि कौन से विधायक हैं जो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, कौन से विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में है या अफवाह उड़ाई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अगर तीर छोड़ दिया बीजेपी ने तो आतिशी सीएम बनते बनते रह जाएंगी। तो थोड़ा तस्वीरों को पीछे मैं अगर लेकर चलूँ तो आपको याद होगा 15 अगस्त के मौके पर यह तय किया गया कि आतिशी को ही 15 अगस्त के मौके पर जो है वो झंडा फहराएंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब जेल में मौजूद थे तो उन्होंने जेल से चिट्ठी लिखी उपराज्यपाल साहब को, लेकिन देखने को मिलता है कि उपराज्यपाल जो हैं वीके सक्सेना, उन्होंने उस चिट्ठी को अलग रख दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो झंडा नहीं फहरा सकती, तो कैलाश गहलोत को आगे कर दिया गया झंडा फहराने के लिए। तो आतिशी का सपना उस वक्त भी टूटा, लेकिन अगर यहाँ आतिशी का सपना टूटता है तो ये विधायकों की वजह से होता नजर आएगा। और संजय सिंह जब जिक्र कर रहे थे ना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, तो उन्हें डर लग रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि उन पर पहले भी हमले हो चुके हैं, उन पर हमला करवाया जा सकता है, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। साजिश जैसे राहुल गांधी की हत्या के लिए साजिश रची जा रही है। कहा गया ना बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के नेता तो चीख चीख कर कह रहे हैं भैया कि राहुल गांधी तेरा वही हाल होगा जो इंदिरा गांधी की तरह हुआ। तो ये मोदी राज है साहब, ये मोदी राज है। इसी अच्छे दिन की तो कामना हम और आप कर रहे थे, शायद जनता इसी अच्छे दिन की कामना कर रही थी। मैं जो प्रोग्राम कर रहा हूँ ना, मैं चाहूँगा सर प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हालात क्या से क्या होते जा रहे हैं, और एक चुनी हुई सरकार को, दिल्ली में जो चुनी हुई सरकार है जिसको दिल्ली की जनता ने चुना, उसको गिराने की साजिश कैसे कर रही है भारतीय जनता पार्टी। चलिए मैं दिल्ली के आम आदमी पार्टी से जो नेता बड़े चेहरे संजय सिंह का वो बयान सुनवा देता हूं कि चिंता कितनी हो रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर, और साजिश का खुलासा भी कर रहे हैं वो। देखिए, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी। उन्होंने तो ईमानदारी से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सेवा की, फिर क्या आवश्यकता थी उनको इस्तीफा देने। आपने देखा होगा पिछले 2 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। भ्रष्टाचार के झूठे आरोप उनके खिलाफ खड़े किए गए, बेबुनियाद निराधार जिसमें 1 रुपए का सबूत नहीं मिला, ऐसे आरोप उनके ऊपर लगाए गए। बीजेपी वालों ने उनको भ्रष्टाचारी कहा, उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया। कोई आम नेता होता, कोई मोटी चमड़ी वाला नेता होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी कुर्सी से चिपका पड़ा रहता। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल है,
इन्होंने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से यहां तक का सफर तय किया है और ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा की है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला भी दे दिया, एक ऐसे मामले में जिसमें जमानत मिलना लगभग नामुमकिन होता है। कोई और नेता होता तो कहता कि सुप्रीम कोर्ट से हमें जमानत मिल गई, काफी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सीबीआई ने, ईडी ने जो कार्रवाई की है वो दुर्भावना से की है, राजनीति से प्रेरित होकर। ये तमाम रिपोर्ट विस्तार से मैंने अपने दर्शकों को दिखाया और मैं ये चाहूंगा जनता इस मुद्दे पर अपनी राय रखे और ये बताए कि क्या देश में ये गुंडागर्दी नहीं है, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? आप राहुल गांधी को धमकी दे रहे हैं, आप अरविंद केजरीवाल को मारने की कोशिश कर रहे हैं, आप कहीं चुनी हुई सरकार है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यही अच्छे दिन की कामना की गई थी? क्या इसी तरीके से लोकतंत्र चलेगा? क्या इसी तरीके से देश के हालात को काबू किया जाएगा? ये सवाल मेरी देश की जनता से, और मैं चाहूंगा वो देश की जनता जो धूप में खड़ी होती है ना लाइन लगाकर वोट देने के लिए, वो इस प्रोग्राम में अपनी राय जरूर रखे और ये बताए कि ऐसे अच्छे दिन चाहिए कि नहीं चाहिए, और दिल्ली में सरकार किसकी बननी चाहिए, आम आदमी की या बीजेपी की। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।